तो आ चुके हैं यारो एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे मैं उतरता हूँ थर्ड हिल की ओर। और इस गेम में काफ़ी मनोरंजन वाले सीन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टीम हाई भी नहीं होता है और गजब का ग्लिच होता है मेरे साथ सोलो भरते स्क्वाड में। और मैं ये चिकन डिनर कर पाता हूँ कि नहीं, ये देखना बहुत ही मसले है। तो अभी वाला सीन देखा होगा दोस्तों, मैं ऊपर से गिरता और मेरा कोई हेल्थ का डैमेज नहीं होता है और मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब देखिए ये वाला सीन, ये दोनों बंदे किस तरह से यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैसा ग्लिच है ये। तो दोस्तों ये दिखा होगा और इसके बाद मुझे डायरेक्ट ऊपर की ओर दिखाता है कि मैं ऊपर उतरा हूँ। तो दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं यूँ ही सोचता हूँ रीस्टार्ट करूँ, लेकिन उसके बाद ही जस्ट देखता हूँ कि एक बंदे की फायरिंग होती है मेरे बगल से। अब देखो किस तरह से मैं यहाँ पे, मतलब भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे अभी क्या करूँ। सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा है और यहाँ पे कितने बंदे उतरे ये भी नहीं मालूम चल रहा था, क्योंकि भाई मेरा तो ग्लिच चल रहा था। तो मैं सीधा सोचता हूँ कि कुछ गन उन हाथ लग जाए। तो यहाँ पर एक बंदा दिखा, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों एक ऐसा ही ग्लिच चल रहा था। और इस रूम में भाई इसमें भी एक बंदा जो मुझसे फायरिंग करता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरे बंदे पे लगता है। मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब दोस्तों नीचे काफ़ी सारा स्क्वाड उतरा था और मुझे मिल जाता है एक। मैं बिना समय गवाए डायरेक्ट ट्रस्ट कर देता हूँ। देखो अभी आप मेरा हेल्थ, अब देखो मैं भाई दोनों बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब एक बंदा बचा है जो यहाँ, तो ये भाई एक स्क्वाड दोनों बंदे होते हैं तो मुझे 3 किल मिल जाता है। इसके बाद एक और बंदा होता है जो बगल की ओर से मारता हूँ बिना कोई हेल्थ का डैमेज दिए। तो दोस्तों मुझे लगा यहाँ पे 2 स्क्वाड उतरी है और एक स्क्वाड का बंदा ये तीनों ने खा गया और इसका एक टीममेट मारा गया, बट मैं गलत था दोस्तों। यहाँ पे इतना सारा करने के बाद मैं सोचता चलो अब आराम से थोड़ा सा लूट कर लेते। लूट करने के बाद दोस्तों जो ही मैं यहाँ से निकलने वाला ही होता हूँ पूरा लूट करने के बाद, फिर भी एक और स्क्वाड यहाँ पे बचा होता है जो आगे जाकर आपको मिलने वाला है। तो देखते रहिए। अभी अगर दोस्तों ये वाला फाइट अगर आपको अच्छा लगा होगा कि बिना नो डैमेज लिए हुए 2 स्क्वाड की टीम को मारना, तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर चैनल पे नए हो तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। तो आगे अब देखते हैं ये तीनों के मारने के बाद भाई तीनों की पेटी में देखो हर के पास एक अच्छा गन मिलेगा। यूजी थॉमसन ये सब नज़दीकी फ़ाइट के लिए बहुत ही अच्छा गन है और मैं सिर्फ एकेएम का सहारा लेकर उससे आता हूँ और काफ़ी अच्छा से मार के चला जाता हूँ। तो अब दोस्तों बारी है यहाँ पे चेक करने के लिए कि और भी कोई स्क्वाड बचा है या नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे कोई स्क्वाड नहीं है। 2 स्क्वाड उतरे थे लेकिन मैं गलत था। अभी एक और स्क्वाड जो मुझ पे अभी फायरिंग करेंगे कुछ ही देर में। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरह से चेक करता हूँ। चेक करने के बाद अब जब निकलने की बारी आती है तो आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि बोरिंग सीन देखना तो दोस्तों आपको भी पसंद नहीं होगा। तो बोरिंग सीन करने के लिए भाई वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। तो अब देखो अब बारी है फाइट की। अब आपने सुनी होगी कि बाएं साइड से चला, अब देखो बंदा कैसे लोकेट होता है। तो दोस्तों मैं जो ही ऊपर आता हूँ तो ऊपर आपको दिखा होगा कि वो रेड वाले छत पे है, वो देखो अभी खुद का। तो मैं सोचता हूँ यहाँ एक ही बंदे होंगे, क्योंकि हो सकता है एक्स्ट्रा बंदा जो फाइट के डर से छुपा हुआ बैठा हुआ कि लास्ट में भाई अलग से यानी थर्ड पार्टी कर करके बंदे को मारेंगे और ये मुझ पर फाइट करके अपना पूरा स्क्वाड ही मरवा लेता है। देखो किस तरह से भरते इनके स्क्वाड को। तो मुझे लगता है फ़िलहाल कि वहाँ एक ही बंदा है, लेकिन मैं गलत था। वहाँ पे अभी 3 बंदे होते हैं और इसका इस स्क्वाड का एक बंदा कहीं अलग ही होता है। तो दोस्तों मैं ज्यों ही धीरे से उसकी ओर जाता हूँ कि फुट स्टेप कम आया उसको, तो फुट स्टेप मुझे ही आ जाता है। ये बगल वाले घर में आपको फुट स्टेप आए होंगे। तो दोस्तों मैं ज्यों ही इस घर में जाता हूँ तो वो बंदा बगल वाले घर में होता है। तो मुझे पूरा मिल जाता है कि वो बंदा बगल वाले ही घर में है, लेकिन वो चूँकि कोने में आकर बैठा हुआ होता है तो उस समय मुझे दिखता नहीं है। वो देखो दोनों साइड में दिखा नहीं, अब बंदा दिखेगा आपको। तो दोस्तों यह बंदा बहुत ही तेज़ निकलता है, लेकिन फिर भी इसे आसानी से भर दिया जाएगा। तो अब बंदा दिखने की बारी, मैं ज्यों ही टीटीपी लेता हूँ तो दिखता है वो मुझे बगल वाले घर में इधर ही बैठा हुआ, देखो वो दिखा आपको। अब मैं इसे फायरिंग करता हूँ, वो भी फायरिंग करता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट लेके करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई इतना ज़्यादा ग्लिच अभी अपडेट के बाद आया है कि मतलब ग्रेनेड कब करो और फूटता कब और कभी और ही है। तो देखो ये कोई ऐसा ग्लिच है,
मैं अभी होल्ड पे ही रखा हूँ, लेकिन ग्रेनेड पहले ही निकल जाता है ये, उसके बाद मैंने ग्रेनेड किया। तो भाई ये अपडेट के बाद आया है जो धीरे धीरे ठीक होंगे। तो ये सब बग्स ठीक करने पबजी लाइट में अभी टाइम है। तो इसे तो आसानी से भर दिया जाता है, लेकिन इसका दूसरा बंदा मुझे सामने की तरफ से दिखता है। तो भाई उसे लास्ट हेल्थ पर छोड़ देता हूँ, फिर मैं रस नहीं करता हूँ क्योंकि इसके और भी बंदे हो सकते थे। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ क्योंकि मैंने एक बंदे को आसानी से उसको नॉक कर दिया था। तो चलते हैं अब उस बंदे की ओर, चूँकि वह बहुत डैमेज था, रस कर सकता था, पर मुझे लगा उस घर में 2 बंदे अभी और हैं। दरअसल वहाँ 2 बंदे होते ही हैं। तो अब देखो उन तीनों को किस तरह से मारते हैं। तो ये बंदा धीरे धीरे करके जो रिवाइव पे आया वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों हम कैसे भरते हैं इसको। तो गेट खुली, क्योंकि वो गेट खोला होगा, अपने दोस्तों से बोल रहा है गेट खोलो मैं अंदर आता हूँ। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो मुझे लगता है कि मैं इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन भाई ऊपर से बहुत अच्छा डैमेज देता है मुझे। तो भाई मैं बस छोड़ देता हूँ कि उसको रिवाइव देने दो, उसके बाद मैं रस करूँगा उस पर। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद डायरेक्ट जब वो रिवाइव पे आने लगता है तो मैं जाता हूँ और एक ही यूजी की राउंडिंग में भाई दोनों खत्म, दोनों गया। एक नॉक हो चुका था और ये भी बंदा भाई नॉक हुआ था। तो इसका तीसरा टीममेट अभी भी बचेगा। मैं इसको तुरंत ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों अभी क्या होता है कि एक कॉल आता है और कॉल आने के साथ ही तीसरा फुट स्टेप आने लगता है। मैंने रिलोड भी नहीं किया था और एक में तो भाई मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ। रिलोड कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बुरी तरह से मारे जाओगे। और इसके बाद दोस्तों फिर और होता है कि एक बार और कॉल आती है, मैं उसका फुट स्टेप यार मतलब देख रहा होता, उस पर सही से नज़र नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा टीटीपी लेने लग जाता हूँ, करता है इधर। तो दोस्तों ये भी बंदा गया और ये भी नॉक हुआ था। मतलब बची हुई थी, यानी 3 स्क्वाड टोटल थर्ड इन में जो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी थी। अब बारी थी यहाँ से लूट करके हेल्थ करने के बाद यहाँ से निकलने की। तो पहले लूटते हैं हेल्थ। तो हेल्थ की बारी थी क्योंकि एक हेल्थ ज़रूरी था, मेरे पास लास्ट हेल्थ पे आ चुका था मैं। अब हेल्थ लूटने के बाद दोस्तों यहाँ से जो ही निकलने वाले होते हैं तो बोट फाइटिंग आती है मुझे। अब उस बोट फाइटिंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इक्विपमेंट सेट करने के बाद जैसा कि मैंने बोला यहाँ से निकलते ही मुझे बोट फाइटिंग आता है। तो चलते हैं अब उस बोट फाइटिंग की तरफ। मुझे लगा बोट ही है, तो दरअसल वो बोट ही होता है जो एक बोट दूसरे बोट से लड़ रहा होता है। तो मैं किसी भी तरह से अगर एक बोट दूसरे बोट को तो मार देता है, मैं एक का किल ले पाता हूँ। वो देखो क्या होती तो वो बंदा पहले ही मारा जाता जो ने, और मुझे किल नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों पूरे लॉबी में मात्र एक ही बोट मेरे पास आता है वो। तो दोस्तों ये वीडियो अभी तक काफ़ी मज़ेदार लग रही है और आगे भी काफ़ी मज़ेदार लगने वाली, क्योंकि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड है। तो आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद देखो दोस्तों मुझे लग रहा था क्योंकि यहाँ बोट है और जोन में ऐसे अक्सर बंदे नहीं आते हैं जो खेलने वाले हो, बोट ही या नुबरे ही होते हैं। लेकिन दोस्तों सामने की ओर से मुझे एक बंदा आता दिखता है, मुझे तो लगता है वो बोट है। तो मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा नज़दीक आके उसे मारेंगे, लेकिन वो बंदा एक प्लेयर निकलता है, वो काफ़ी तगड़ा वाला दिखा होगा। और उसके पास भाई क्या लूट होती है, मतलब ये बंदा काफ़ी अच्छा लूट करके आया था जिसका 3 पार्टनर मारा गया था, लेकिन सिर्फ अकेला यही बचा था। अब इसके आगे भी दोस्तों देखो एक बंदा मुझे बोट समझ के फायरिंग करता है और वो खुले में रस करता है, उसे मालूम ही नहीं है कि वो सामने किससे भीड़ रहा है। तो दोस्तों यूँ ही इसको लूट करके चलते हैं। तो देखो अभी आगे उस बंदे से हमारी फ़ाइट होने वाली है। तो ये फ़ाइट काफ़ी भयानक होने वाली है और देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भाई सपोर्ट करना। अब देखो सामने की ओर दाएँ साइड से अभी फायर की आवाज़ आई थी और मैं यहाँ पे टीटीपी लेने लगता हूँ और वो बंदा खुले में मुझ पे रस कर देता है। और इतना बेवकूफ़ होता है भाई, इतना बेवकूफ़ भी कोई ऐसे हो सकता है, मतलब खुले में बंदे पर रस कर दो जो टीटीपी ले रहा है। फिर भी अब मुझे तो किल से मतलब था, चलो इस बंदे को भरते हैं। वो बंदा दिखा, अब भाई इसे बिना कुछ भी कर रहा था। मुझे लगा इसका टीममेट आएगा, मैं थोड़ा देर इंतज़ार करता हूँ, लेकिन भाई जोन में कौन सा टीममेट आएगा सहयोग करने के लिए। तो चलो इसको भी फिनिश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो इसको फिनिश करने के बाद भाई एक स्क्वाड से टक्कर होती है, जो स्क्वाड का मैं 3 बंदे नॉक कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी सेंसिटिविटी ख़राब होने की वजह से भाई बस मेरा मिस हो जाता है।
तो चलिए, ये था कोरोना वायरस जो प्ले जोन से मारा गया, जिसको मैंने नॉक किया था। अब यहाँ से जोन से सीधा निकलने की बारी थी और मैंने पीछे बग्गी देख रखा था, तो मैं क्लियर था कि यहाँ पे थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लिया जाए और उसके बाद निकलेंगे कि उसका साथी आए तो आए। लेकिन उसका साथी नहीं आता है तो थोड़ा उसको लूट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं सीधा अगले नेक्स्ट बंदे को खोजने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद वाला सीन काफ़ी रोचक आने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे ज़रूर कमेंट करना कि यहाँ पे किस गलती की वजह से मैं मारा गया। दोस्तों, यहाँ चिकन डिनर से बस थोड़ा सा ही दूर हूँ, लेकिन छूट जाता है चिकन डिनर। तो क्यों छूटता है, आखिर कारण बताया जाए तो इस पे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों निकलते हैं यहाँ से बग्गी लेकर। अब दोस्तों, बग्गी लेकर निकलने के बाद की कहानी आगे की ओर। तो दोस्तों, जैसे ही मैं बग्गी लेकर जोन की तरफ चलता हूँ कि वहाँ कुछ बंदे होंगे, तो मुझे लेफ़्ट साइड से फायरिंग की आवाज़ आती है और मैं वहीं पे बग्गी को रोकता हूँ और उन बंदों को ढूंढने लगता हूँ। तो देखो दोस्तों कि वो बंदे 4 के 4 कैसे खुले में भाग रहे हैं और उनको किस तरह से भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे आ रहा था फायरिंग कैसे, तो मैं आराम से देख रहा था कि किधर के और बंदे हैं। तो भाई, बंदा किधर दिखता है वो देखो। अभी बंदा दिख चुका है, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदे। अब देखो, सबसे पीछे वाले को सबसे पहले नॉक करते हैं हम, उसके बाद Enemy! ये पहला Enemy बंदा था जो down! नॉक हो चुका था। अब देखो, एक बंदा मुझे इधर राइट साइड की तरफ देखता है, वो मैं सोचता हूँ इधर मतलब किल कंफर्म कर आता है। मतलब अगर एक्स्ट्रा मैगजीन के साथ Enemy! दूसरा बंदा मुझे भी काफ़ी डैमेज पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिविटी कर होने की वजह से दोस्तों वो बच जाता है। अब भाई, मैं खुले में मतलब लेट कर फायरिंग कर रहा था उन बंदों के ऊपर, और बंदे इधर उधर कर रहे थे। मेरा थोड़ा सा सेंसिटिविटी गड़बड़ था, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी भाई बहुत अच्छा तगड़ा इसको फिर से एक बार और मतलब नॉक करते हैं उसी बंदे को। वो बंदा निकला और फिर से फायरिंग और एक और बंदा यहाँ पे हो जाता है नॉक। Enemy तो भाई, मैंने down! उससे 2 बंदे को नॉक किया था, लेकिन वो बंदा रिवाइव होता है। ये बंदा इतना तगड़ा किधर से मारता है, लेकिन भाई उसका नसीब अच्छा था कि हेडशॉट लग जाता है मुझे और मैं ख़त्म हो जाता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।